विश्वामित्र ने रामचंद्र को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वो उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सा हो जाए। राम ने धनुष को बंधन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके दो टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, तो पहना नहीं पा रहे हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा, तो वे तल्लीन हो गई। रामचंद्र सिर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए, और वो भी मुझसे पहले। राम अपने छोटे बंधु को भूलते नहीं है। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कर रही है। राजा जनक ने घोषणा की उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजा जनक के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जन सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातः काल में वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुर की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। जो दो पवित्र ब्राह्मण मिले और सिर पर पानी की मटकी बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को देखकर विश्वामित्र भी आए। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गोरज बेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी की बात लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया था। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान को सुवर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामेणाभिहता निशाचरं रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। विधि पूर्वक सीताराम का विवाह किया गया है। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम प्रतिगृह्णामि, मैं स्वीकार करता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं देते हैं, मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोलूंगा। ब्राह्मण कहते हैं, आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण वे तो भोले हैं, मैं नहीं बोलूंगा। लक्ष्मण रामचंद्र उनसे समझाने लगे, लक्ष्मण सच तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण आप और जो चाहे सो करूंगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने उसे समझाया कि उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रतिगृह्णामि। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विरोध किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली है, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती ही कहां। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी।
यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने खीर का प्रसाद खाया तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो खीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने यह जाना यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी करना पड़ता है। यहाँ तो धरती में से संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एका बेटी का खेल खेला जाता है। जब तक पत्नी का स्वभाव एक न हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह करना सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियां छिपाकर पूछी, एक ही या बेटी, अर्थात मुट्ठी में एक कौड़ी है या दो? राम ने कहा, एक ही। सखियां हंसने लगी, कहने लगी, आज तक अकेले थे, अब तो बेटी हो गए, फिर भी कहते हो एक ही। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है, उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद बेटी एक ही हो जाते हैं। राम और सीता अब दो नहीं, एक है, अभिन्न है। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। जनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान है। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं। ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उसका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुर छोड़कर जा रही है। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष राजा जनक की भूर भूर प्रशंसा की। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करने से वो प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। बधूलरिकिनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। सूती सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 19 वर्ष की हुई। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि उनके कान के कुछ बाल श्वेत हो चले हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो वृद्धावस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो, राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? राम सीता का राज्याभिषेक में अपनी ही आंखों के आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी उम्र अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक इच्छा बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, तो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है? दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो राम को राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री मंत्र ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते थे, किंतु संकोच बस बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, राजन विचार तो अच्छा है। दशरथ जी महाराज कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राज्य पद ग्रहण करें वही दिन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी की गुणार्थ वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, राजन सभी तैयारी हो चुकी है। दशरथ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी राम को यह समाचार आप ही दें तो अच्छा हो। आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए।
वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी, राजा तो एक ही होता है। राम जी, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी को मंद स्मित करते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यह इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से रामराज का आरंभ होगा। वहाँ लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई पिताजी मुझे अकेले राजा बनाने जा रहे हैं, मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, अंतराज तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी है, तो लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी है। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है, तभी भी कहते हैं, लक्ष्मण यह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने स्वयं तो राजा होने की इच्छा थी ही नहीं, बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्यकाल की यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है, जिस राज सिंहासन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि विराजमान हुए थे। सो उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम यहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राज्य पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया। माता पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं, और दशरथ की भी सदगत होने वाली है। महात्माओं ने कहा है, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी, अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं? सोचते हुए उनके मन में मंत्रा की याद आ गई। मंत्रा का जन्म कैके देश में हुआ था? विघ्नेश्वरी ने मंत्रा में प्रवेश किया। मंत्रा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का रास्ता श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा, ये कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है? लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं है? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंत्रा मिली। मंत्रा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे। देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे यह मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे तो गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भी भूल लोग क्षमा नहीं कर सकते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है, व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मंथरा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वो विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में भी डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के 2 भेद हैं, सूक्ष्म स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी न भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन से परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे।